समझ में आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी गुजरात के चुनाव में दिख नहीं रही है प्रचार करती हुई, वहां पर दिख रही है आम आदमी पार्टी। क्योंकि जैसे अभी खुद अजय उमट बता रहे थे 10 दिन में 3 बार केजरीवाल पहुंच जाते हैं, और कांग्रेस क्या साइलेंटली गुजरात में प्रचार कर रही है क्या, और क्या एक स्ट्रैटेजी है वो? नहीं, देखिए, चुनाव है तो प्रचार तो जरूर हो रहा है, लेकिन हाँ, जैसे आपने बताया कि साइलेंटली वो उतनी वोकल या विजिबल नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर वोकल और विजिबल दोनों नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि अजय जी को ज्यादा पता होगा कि गुजरात में कांग्रेस क्या कर रही है जमीन पे, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं चुपचाप तो नहीं बैठी होगी, ये तो नेचुरल है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी किसको नुकसान पहुंचा रही है गुजरात में? अब ये एक बहुत अच्छा और बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है गुजरात के चुनाव में। देखिए, जब भी त्रिकोणी मुकाबला होगा और खासकर जब नई पार्टी आती है, मैं थोड़ा सा आम आदमी पार्टी और इस त्रिकोणी मुकाबले के संदर्भ में आपके दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दिल्ली में जब 2013 में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी पहली बार आई और वहां पर अच्छा खासा करीब 29% वोट लिया और 28 सीटें ली। तो त्रिकोणी मुकाबले में पार्टी तो फिर भी बीजेपी नंबर 1 पे आई सीट के मामले में, लेकिन हंग असेंबली हो गई। उसके बाद पंजाब की तरफ बात करें, पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। 17 में जब आम आदमी पार्टी ने 2017 के चुनाव में एंट्री मारी तो अकाली दल का परसेंटेज 25% और आम आदमी पार्टी का परसेंट 24% और कांग्रेस ने वहां पे बाजी मार ली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के देश भी और राज्य भी इतने बड़ा और इतना डाइवर्स होता है, किसी भी नई पार्टी को अपना वजूद सारी की सारी सीटों में बनाने के लिए एक समय की जरूरत पड़ती है। बोलते हैं ना, एक पौधा लगता है फिर वो बड़ा होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, 77 में जाके जनसंघ ने फाइट दे पाए थे कांग्रेस को, 52 से चलते 77 में। फिर उसके बाद बीजेपी ने 80 से शुरुआत करके 99 में भी वो उसको मैंडेट तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन सबकी मिलीजुली सरकार बना ली थी, लेकिन 14 में आते आते तक मैंडेट मिल पाया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समय लगता है। रह गई बात आम आदमी पार्टी की, तो जैसे अभी बताया तुल जी ने, गुजरात के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, अर्बन नहीं, उसको हम मेट्रो कह ले तो ज्यादा अच्छा होगा। राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत, केवल इन्हीं चार सिटी की जो सारी सीटें होती हैं वो 55 सीटें होती हैं। उसके अंदर बीजेपी की 45 से ज्यादा सीटें जीती। कहने का मतलब 80% के ऊपर का स्ट्राइक रेट। उसके उलट जो 127 सीटें थी उसके अंदर कांग्रेस बहुत आगे थी बीजेपी से। यदि 2 चुनाव अलग अलग होते तो उन 127 सीटों के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनी और यहां पर बीजेपी की सरकार बनी। तो ये स्थिति थी। अब रह गई बात आम आदमी पार्टी। जैसे मैंने कहा कि जब बाहर से कोई आता है तो पहले शहर से आगे की तरफ बढ़ता है, तो बीजेपी को डायरेक्ट टक्कर देगी आम आदमी पार्टी शहरों के अंदर, फिर वो धीरे धीरे रूरल में जाएगी। तो वहां पर जो है, जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। उसमें भी फिर रीजन वाइज बड़ा अच्छा दिलचस्प मामला है कि सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में कांग्रेस की जितनी भी सीटें आई थी करीब करीब सारी की सारी वहां से आई थी, करीब करीब। ओके। सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात और थोड़ी सी ट्राइबल सीटें जो थी सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात की आई थी, बट वो उतनी सफिशिएंट नहीं थी। तो काफी दिलचस्प। कहने का मतलब ये है, यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर 20% या उसके ऊपर जाता है तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। जैसा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 24 और 25 वोट इनको मिले और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई 77 सीटें के लेके। तो आज की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर बैठी हुई लगती है राजनीतिक परिस्थिति गुजरात के संदर्भ में आम आदमी की। ओके, प्रेम शुक्ला।